हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहली क्लास में हमने केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ा था। अब हम उसी पार्ट में थोड़ा सा आगे चलेंगे और सूचक या जिसको इंग्लिश में इंडिकेटर कह देते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सूचक, इनको इंग्लिश में इंडिकेटर्स भी कहते हैं। सूचक जो है बेसिकली वो तत्व या फिर वो पदार्थ होते हैं जो किसी जलीय विलयन की प्रकृति बता देते हैं। प्रकृति मतलब कि उसकी प्रकृति अम्लीय है या उसकी प्रकृति क्षारीय है। जैसे मैंने कल आपको अम्ल और क्षार के कुछ गुण बताए थे। जैसे अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार हो जो है उसका जो स्वाद है वो थोड़ा खारा होता है। इसी प्रकार से अगर हमें उनके और भी परीक्षण करने हों तो उनमें से एक मायने रखता है सूचक। सूचक हमें यही बताता है कि ये अम्लीय प्रकृति का है विलयन या फिर क्षारीय प्रकृति का है विलयन। तो सूचक के बारे में हो गया। अब इसके कुछ सिद्धांत हैं जिनमें से ऑस्टवाल्ड का सिद्धांत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए उसके बारे में देखें। वैज्ञानिक ऑस्टवाल्ड ने सूचक को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि सूचक ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ हैं या तो ये दुर्बल अम्ल हैं या फिर ये दुर्बल क्षार हैं। मतलब जो सूचक हैं उनकी प्रवृत्ति कभी भी प्रबल नहीं हो सकती। तो ये या तो दुर्बल अम्ल होंगे या फिर ये दुर्बल क्षार होंगे। सूचक के कुछ प्रकार होते हैं। हम इनको, सूचक का काम होता है अम्ल और क्षार की प्रकृति को डिफाइन करना। तो इनको भी हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि सूचक के प्रकार को हम देखें। सूचक के प्रकार, इसमें जो पहला प्रकार होता है वो है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट, इसमें ये हमें विलयन के रूप में भी मिल जाता है और ये हमें पेपर के रूप में भी मिल जाता है। अगर आप अपनी क्लास में कोई अपनी लैब में परीक्षण करती हैं तो वो आपको या तो पेपर की फॉर्म में मिल जाएगा या फिर लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन इसका जो जलीय विलयन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। अब यदि अगर आप किसी अम्लीय विलयन में लिटमस की कुछ बूंदें डालते हैं तो वह लाल रंग देता है। यदि वह लाल रंग देता है तो इससे ये स्पेसिफिक हो जाता है या ये आपको पता चल जाता है कि जो विलयन आपने लिया है, जिस विलयन का आपने परीक्षण किया है वो एक अम्लीय विलयन था। ऐसे ही यदि आप किसी क्षारीय विलयन में लिटमस की कुछ बूंदें डालते हैं तो वह नीला परीक्षण देता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि जो ये जलीय विलयन था जिसका आप परीक्षण कर रहे थे वो एक क्षारीय विलयन है। इसको थोड़ा सा अगर मैं बोर्ड पर अगर इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। अम्लीय विलयन में लिटमस की कुछ बूंदें डाल दें तो ये लाल रंग का जलीय विलयन देता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम क्षारीय विलयन में लिटमस की कुछ बूंदें डालते हैं तो हमें नीले रंग का जलीय विलयन प्राप्त होता है। तो ये है लिटमस टेस्ट। इसके आगे जो दूसरा टेस्ट है वो पढ़ेंगे हम मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज आपको नाम से ही स्पष्ट है कि अगर इसका जलीय विलयन बनाया जाए तो इसका जलीय विलयन नारंगी रंग का होगा कुछ। और अगर अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंदें डाल दी जाएं तो हमारे पास लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है। अर्थात अगर आप किसी विलयन में मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंदें डालते और उसके बाद वो विलयन लाल रंग प्रदर्शित करने लगता है, इसका मतलब यह स्पष्ट है कि आपने जो विलयन लिया था वो अम्लीय विलयन होगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, यदि किसी क्षारीय विलयन में हम मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंदें डालें तो ये पीले रंग का या फिर हल्का पीला परीक्षण देता है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि आपने जो भी विलयन लिया था
और उसमें आपने मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंदें डाली हैं और आपको परीक्षण में पीले रंग का जलीय विलयन प्राप्त होता है कि आपने ज़रूर ही क्षारीय विलयन का इस्तेमाल किया गया होगा। दरअसल आप परीक्षण में इस प्रकार से कंफ्यूज ना हो। आपको जब हम कोई भी परीक्षण करते हैं तो हमें ये और ये पता नहीं होता है, हमें सिर्फ ये पता है कि हम किसी एक जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंद डाल रहे हैं या फिर लिटमस पेपर की या लिटमस के जलीय विलयन की कुछ बूंदें डाल रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ पे आपको परीक्षण प्राप्त होता है वो चाहे लाल हो, नीला हो या पीला हो, उससे आपको पता चलता है कि इसको X मान लेते हैं कि यहाँ पे जो X विलयन था इसकी प्रकृति अम्लीय थी। ठीक इसी प्रकार ये यहाँ पे अननोन होगा, ये हमें नहीं पता है कि ये क्या है। फिर उस कुछ भी जलीय विलयन में हमने मेथिल ऑरेंज की कुछ चंद बूंदें डाली, उसके बाद अगर आपको पीला जलीय विलयन प्राप्त हो जाता तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो अननोन जलीय विलयन हमने लिया था ये ज़रूर ही एक क्षारीय विलयन रहा होगा। तो मेथिल ऑरेंज की बात ये रही। इसके बाद एक और सूचक आता है, वो है फिनोफ्थलीन। आप उसके बारे में पढ़ेंगे। फिनोफ्थलीन, इसका जो जलीय विलयन है वो रंगहीन होता है, अर्थात आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने अगर विलयन में फिनोफ्थलीन की कुछ बूंदें डाली हैं कि उसमें कुछ असर हुआ है या कुछ असर नहीं हुआ है। अब इसका परीक्षण देख लेते हैं कुछ। यदि आप अम्लीय विलयन में फिनोफ्थलीन की कुछ बूंदें डालते हैं तो ये रंगहीन ही दिखाई पड़ता है। मतलब अगर आपने किसी अननोन, हमें नहीं पता ये अभी अम्लीय है या क्षारीय है, यदि आपने किसी अननोन विलयन में फिनोफ्थलीन की कुछ बूंदें डाली हैं और उसके बाद भी आपको कोई परिवर्तन या फिर रंगहीन प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है तो ये निश्चित है कि ये जो अननोन विलयन था ये आपका अम्लीय विलयन रहा होगा। दूसरी ओर बात करते हैं क्षारीय विलयन की। क्षारीय विलयन में अगर आप फिनोफ्थलीन की कुछ बूंदें डालते हैं तो आपको गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपने जो विलयन लिया है वो एक क्षारीय विलयन रहा होगा। तो इसी प्रकार हमारे सूचकों के प्रकार समाप्त होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण। किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की ग्राम अणु प्रति लीटर में जो मात्रा होती है उसको हम हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से समझेंगे। मान लीजिए ये कोई भी जलीय विलयन है जिसकी हम मात्रा मान लेते हैं कि ये अपने आप में 1 लीटर रहा होगा, 1 लीटर रहा होगा। इसमें हाइड्रोजन आयन, ये आप लोग सब जानते ही हैं, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, इसको हम हाइड्रोजन आयन बोल रहे हैं। तो किसी जलीय विलयन के 1 लीटर में जितने भी हाइड्रोजन आयन उपस्थित होंगे उन्हें हम हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहेंगे। इसका मतलब हर प्रति लीटर पे हमें ये चेक करना है कि कितने हाइड्रोजन आयन उस जलीय विलयन में उपस्थित हैं। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ते हैं जल का आयनिक गुणनफल। जल का जो आयनिक गुणनफल है ये अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोगों को आगे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, तो आपको ये समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी कि यदि आप किसी जलीय विलयन में का ताप स्थिर कर देते हैं और उसमें उपस्थित जितने भी हाइड्रोजन आयन सांद्रण या जितने भी हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण रहेंगे उन दोनों का अगर आप गुणनफल करते हैं तो आपको जल का आयनिक गुणनफल प्राप्त हो जाता है। इसे Kw से प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। Kw = हाइड्रोजन आयन सांद्रण। देखिए, जब तक आप इसे इस बॉक्स में नहीं रखते हैं
तब तक आप इसको सांद्रण नहीं कह सकते। आपने अब तक ये पढ़ा कि H पॉजिटिव को हम आयन बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इस आयन को इस ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तब ये आपका सांद्रण बन जाता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। लेट्स मूव ऑन। हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, जिसको Kw से प्रदर्शित किया जा रहा है। अब इसके मान निकालने का देखते हैं। माना हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 1 × 10⁻⁻⁷ है और हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का मान 1 × 10⁻⁻⁷ है। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर रहे हैं तो Kw बराबर इसका मान 1 × 10⁻⁻⁷, इसका मान 1 × 10⁻⁻⁷, तो ये कुल मिला के 1 × 10⁻⁻14 रहा होगा। तो किसी भी जल का आयनिक गुणनफल 1 × 10⁻14 के समान होगा। इसके बाद पढ़ते हैं हम pH मान। pH मान भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। pH वैल्यू या pH मान, इससे पहले आप एक pH का स्केल बना लेते हैं हम। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14। यदि आपके जलीय विलयन का pH मान 7 है तो ये निश्चित है कि उसकी प्रकृति उदासीन होगी, अर्थात ना तो वो कोई अम्लीय प्रकृति शो करेगा और ना ही वो कोई क्षारीय प्रकृति शो करेगा। यदि आपके जलीय विलयन के pH मान की वैल्यू 7 से कम है, अर्थात 0 से लेके 6 के बीच में है, तो वह अम्लीय प्रकृति का रहेगा। इसी प्रकार यदि 7 से ज़्यादा और 14 से कम है तो उसकी प्रकृति क्षारीय रही होगी। इस स्केल को आप नोट जरूर कर लें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे के न्यूमेरिकल आपको इसी बिहाफ पे करने हैं। हम बात कर रहे थे pH मान की, वो तो आपने वैल्यूज़ देख ली कि किस वैल्यू पे इसका मान कितना रहा होगा। यदि उस स्केल के बिहाफ पर अगर हम चलें, अगर मैंने आपसे कहा कि pH मान 3 आया है तो आप बताइए 3 मैंने कहाँ पर बताया था? ये हमने 7 मान लिया, 3 बताया था, तो 7 से इधर वालों को हमने अम्लीय प्रकृति का बताया और 7 से उधर वालों को, ज़्यादा वालों को हमने क्षारीय प्रकृति का बताया। तो जो अगर 3 है तो ये 7 से कम है, तो इस विलयन की जो प्रकृति रही होगी वो अम्लीय रही होगी अपने आप में। एक और मैं एग्जांपल अगर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो जलीय विलयन है उसका pH मान हमने परीक्षण में निकाला कि 9 पाया है, तो आप बताइए 9 में उसकी प्रकृति फिर क्या रही होगी? हमने माना 7 पे तो ये उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा बैठेगा 9 कहीं यहाँ पर, तो मतलब इसकी प्रकृति क्षारीय रही होगी अपने आप में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो हम अब pH मान देख लेते हैं। pH मान के लिए एक बड़ा ही सरल सा फॉर्मूला है, pH माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण। इसको थ्योरी में लिखने का तरीका भी बिल्कुल आप यहीं से समझ लेंगे। किसी भी विलयन का, किसी भी जलीय विलयन का जो pH मान है वो उस जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक, लॉग को हिंदी में लघुगणक कहते हैं, इसलिए ऋणात्मक लघुगणक के बराबर रहा होगा। अगर इसको आगे हम टर्म में हम सॉल्व करते हैं तो pH बराबर लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ये जो यहाँ पे माइनस था ये अब ऊपर चला जाएगा -1। आपने एक टर्म पढ़ी होगी लॉग में, इफ m log n है, तो अगर हम इसको लॉग, इसमें लॉग का फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाता है कुछ log n की घात m।
इसी प्रकार से अगर ये माइनस यहाँ पर है या -1 माना जाएगा, -1 यहाँ पर है तो ये इसकी घात में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। pH बराबर, ये लॉग हाइड्रोजन है -1 है, तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकती हूँ। एक बटे में चला जाएगा। फिर ये जो लॉग है इसका बेस इस वक्त यहाँ पर 10 है, तो अगर हम अब आगे बढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 10 की घात -के pH। लॉग का मान हटके यहाँ 10 बन जाएगा, सिर्फ इसका बेस यहाँ पर रह जाएगा और ये इसकी घात के रूप में चला जाएगा। और pH मान के लिए जो आप ये जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण या फिर हम हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण बार बार बोल रहे हैं, इसके लिए एक मात्रक का भी हम इस्तेमाल करेंगे, वो होता है मोल प्रति लीटर। मात्रक जो हो जाएगा इसका वो होगा आपके पास मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। इस प्रश्न को देखते हैं हम। यदि किसी विलयन का pH मान 3 है तो उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण को बताइए। इसके लिए आपने 2 प्रकार के फॉर्मूले पढ़े हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 की घात के pH, और दूसरा आपने अभी तक पढ़ा है हाइड्रोजन आयन सांद्रण गुना हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण बराबर 10 की घात के 14। ये हमने इससे पहले अभी पढ़े हैं, इनका ही हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों फॉर्मूले पर बेस आप काफ़ी प्रकार के प्रश्न निकाल सकते हैं। अब देखते हैं उसने हमें क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा हुआ है। pH मान दिया हुआ है 3 और पूछ रहा है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। हाइड्रोजन आयन सांद्रण पूछ रहा है। ये दोनों वैल्यूज आपको यहाँ मिल रही हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण भी और pH भी। तो हम पहले फॉर्मूले को उठा लेते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 की घात के pH। हाइड्रोजन आयन सांद्रण आपको निकालना है। pH मान, ये माइनस तो रहेगा, pH मान उसने 3 दिया हुआ है, तो इस प्रकार आपको प्राप्त हो गया हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की घात के 3 मोल प्रति लीटर। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो pH मान है उसके लिए मात्रक का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, लेकिन जो आप आयन सांद्रण निकालते हैं उसके लिए हमेशा मोल प्रति लीटर का आपने इस्तेमाल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की घात के 8 मोल प्रति लीटर है तो उसका pH मान बताइए। ये पहले प्रश्न का बिल्कुल अलग है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया हुआ है 10 की घात के 8 मोल प्रति लीटर और pH मान इसने हमें पूछा है। इसमें भी हम पहले वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पहला जो फॉर्मूला हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 की घात के pH, इसकी वैल्यू आपको पता है 10 की घात के 8 बराबर 10 की घात के pH। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों आधार बराबर हैं तो इनकी घातें भी बराबर रही होंगी, तो pH मान बराबर 8 और इसके लिए आपको मात्रक की आवश्यकता नहीं है। और यदि अगर आपने pH किसी विलयन का पता कर लिया है तो आप उसकी प्रकृति भी बता सकते हैं। तो इसकी प्रकृति होगी क्षारीय, क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है और 7 से कम वालों की होती है अम्लीय। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी विलयन का हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 10 की घात के 10 मोल प्रति लीटर है तब उसका pH मान बताइए। देखिए पहले उसने आपको यहाँ पे हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया था, लेकिन अब उसने आपको हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दिया था। देखते हैं थोड़ा। हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण बराबर 10 की घात के 10 मोल प्रति लीटर और पूछा है उसने आपसे pH मान। अब देखिए अभी तक हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि हमें हाइड्रोजन दिया था, pH पूछ रहा था या pH दे रखा था और हाइड्रोजन पूछा था। अब हाइड्रोक्साइड आयन इस फॉर्मूले में तो नहीं है, तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण गुना हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण बराबर 10 की घात के 14। 10 की घात के 14। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। हाइड्रोजन आयन सांद्रण गुना 10 की घात के 10 बराबर 10 की घात के 14। हाइड्रोजन आयन सांद्रण ये यहाँ पे गुणा में है तो ये इसके बाद भाग में चला जाएगा।
10 की घात माइनस के 14 बटे 10 की घात माइनस के 10। यहाँ पे बच जाएंगे हमारे पास माइनस के 4, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण हो गया आपके पास 10 की घात माइनस के 4 मोल प्रति लीटर। पूछा है उसने पीएच मान, पीएच मान के लिए आप फिर से इस वाले फॉर्मूले पे पहुँचेंगे। तो ये फॉर्मूला है हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 की घात माइनस के पीएच। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान अब आपको यहाँ पता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 10 की घात माइनस के 4 बराबर 10 की घात माइनस के पीएच। यहाँ पर इन दोनों के आधार फिर से बराबर हो गए, तो घातें भी इनकी बराबर रहेंगी। आधार अगर बराबर हैं तो इनकी घातें भी बराबर होंगी, तो pH बराबर 4। या अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है माइनस के pH बराबर माइनस से 4, तो माइनस से तो माइनस खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए ये बचेगा pH बराबर 4। और pH के लिए हमें मात्रक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी विलयन का pH पता चल गया है तो आपको इसकी प्रकृति भी पता चल जाएगी। प्रकृति इसकी होगी अम्लीय। क्योंकि ये 7 से कम है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विलयन का हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 10 की घात माइनस के 8 मोल प्रति लीटर है और pH मान बताइए। देखिए ये जो प्रश्न है ये पहले ही प्रश्न जैसा है बिल्कुल, सिर्फ इसमें ये वैल्यू पुट कर दी है आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप एक बार और कर देख लें। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दिया हुआ है, उसका मान आ गया 10 की घात माइनस के 8 मोल प्रति लीटर। पूछा हुआ है उसने हमसे pH का मान, तो हम इसको कौन से फॉर्मूले से अप्रोच करेंगे? इस वाले फॉर्मूले से अप्रोच करेंगे। हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण बराबर 10 की घात माइनस के 14। वैल्यू पुट कीजिए, हाइड्रोजन आयन सांद्रण गुना 10 की घात माइनस के 8 बराबर 10 की घात माइनस के 14। ये गुणा में है तो अगले स्टेप में भाग में चला जाएगा, बराबर 10 की घात माइनस के 14 बटे 10 की घात माइनस के 8। ये बच जाएगा हमारे पास यहाँ माइनस के 6। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस के 6 मोल प्रति लीटर। देखिए बार बार बता रही हूँ, मात्रक नहीं भूलेंगे हम लोग। अब अगर पूछा क्या है इसने हमसे pH मान, अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण आपके पास आ चुका है तो आप pH आसानी से निकाल सकते हैं पहले वाले फॉर्मूले से। हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 की घात माइनस के pH। वैल्यू पुट कीजिए, 10 की घात माइनस के 6 बराबर 10 की घात माइनस के pH। अब यहाँ पे फिर से ये आधार बराबर हैं तो इनकी घातें भी बराबर होंगी, तो pH बराबर 6। pH पता है तो हम प्रकृति भी बता सकते हैं। प्रकृति इसकी हो जाएगी फिर से अम्लीय, क्योंकि ये 7 से कम है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, HCl विलयन का pH बताइए जिसकी सांद्रता 1 गुना 10 की घात माइनस के 8 मोल प्रति लीटर है। देखिए अब से पहले जो आपने प्रश्न करे उसमें ये बोल दिया था कि ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण है या हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण आपको दिया है। इसमें इसने कहा है जिसकी सांद्रता, मतलब इसमें विलयन की सांद्रता आपको बतानी है। अब यहाँ से ये काम आपका है कि आप फाइंड आउट करें कि वो H पॉजिटिव दिया हुआ है या फिर OH नेगेटिव दिया हुआ है। ये चीज़ हमें पता चलेगी यहाँ से। अगर HCl को हम ब्रेक करें तो ये हमें मिल जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसका यहाँ कोई इतना महत्व नहीं है, हमें चाहिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो ये जो सांद्रता है वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण की सांद्रता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 1 गुना 10 की घात माइनस के 8 मोल प्रति लीटर। इससे आगे तो आप जानते हैं pH मान कैसे लेके, यहाँ पे मेन जो बात है वो थी यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न दूर करने की। अब बस हमें pH मान निकाल लेंगे, पहले वाला सूत्र लगाकर 10 की घात माइनस के pH। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान पुट कीजिए, 1 गुना 10 की घात माइनस के 8 बराबर इसके बाद माइनस के pH। अब यहाँ पे फिर से ये आपके आधार बराबर हैं तो इनकी घातें भी बराबर होंगी, तो pH बराबर 8। अब अगर pH आपको पता है तो आपको इसकी प्रकृति भी पता होगी। इसकी प्रकृति हो जाएगी आपकी क्षारीय। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए अब तक कि 7 से कम वाले होंगे अम्लीय और 7 से ज़्यादा वाले होंगे क्षारीय। अगला प्रश्न देखते हैं, 0.0001
नॉर्मलता NaOH विलियन का pH मान बताइए। ये प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि एक विलियन की नॉर्मलता इतनी है, वो जो विलियन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH का विलियन है, आप उसका pH मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स के मन में ये दिक्कत आती है अब कि यहाँ पे हमें कैसे पता, ना तो कोई सांद्रता दी गई है, ना ये बताया गया है हाइड्रोजन की सांद्रता है, ना ये बताया गया इसमें हाइड्रोक्साइड की सांद्रता है। देखिए फॉर्मूले सिर्फ यही लगने हैं, थोड़ा सा ऊपर का यहाँ काम बढ़ जाता है आपका। पहले ये देखिए NaOH, अगर आप इसको ब्रेक करें तो ये आपको प्राप्त होगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। हमें इसकी ज़रूरत है इसका, तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि हमें हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण मिल गया है। अब हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के बारे में इन्होंने ये दिया है 0.0001। अगर आप ये पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। या तो मैं इसे ये लिख सकती हूँ या फिर मैं इसको 10 की घात 4 लिख सकती हूँ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप में देखेंगे तो ये यहाँ पे होगा ये 1 10 की घात 4। अगले अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 10 की घात -4 मोल प्रति लीटर। इतना क्लियर है? अब आ जाइए, हमें क्या निकालना है? pH मान। फिर से वही पैटर्न है हमारा, पहले ये वाला फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, बराबर 10 की घात -14। यहाँ पर हाइड्रोजन का तो नहीं पता, लेकिन हाइड्रोक्साइड का हमें पता चल चुका है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण गुना 10 की घात -4 बराबर 10 की घात -14। अगर ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, 10 की घात -14 बटे 10 की घात -4 खत्म हो जाता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 की घात -10 मोल प्रति लीटर। लेकिन सवाल यहीं ख़त्म नहीं होता, इसने पूछा है हमसे pH मान। पहला वाला फॉर्मूला लगाइए, हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 की घात pH। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान आपको पता है 10 की घात -10 बराबर 10 की घात pH। यहाँ पर फिर से आपके आधार बराबर हैं, आधार बराबर हैं तो इनकी घातें बराबर होंगी, तो pH बराबर 10। और यदि आप किसी विलयन का pH पता लगा सकते हैं तो आप उसकी प्रकृति भी पता लगा सकते हैं, और इसकी प्रकृति होगी आपकी क्षारीय। इसकी प्रकृति होगी क्षारीय क्योंकि 7 से ज़्यादा है इसका मान। इसके बाद आपके लिए कुछ थोड़ा सा होमवर्क हमने यहाँ पर दिया है, इसमें आपको 2 न्यूमेरिकल है, इनको प्लीज़ घर पे ज़रूर ट्राई करें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई और परेशानी आपको कहीं से भी आ रही है तो हमें एक बार ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।